हेलो दोस्तों। कल्पना करो कि आपकी जिंदगी में पैसे को लेकर कोई चिंता नहीं है। हर बिल समय पर भरे जा रहे हैं और बिल चुकाने के बाद भी बैंक बैलेंस जीरो नहीं होता। सेविंग्स भी बढ़ती जा रही है और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। परफेक्ट लाइफ है ना? यही तो सब चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, नो स्ट्रेस एंड नो वरीज, बस लाइफ एंजॉय करो। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में क्या होता है? कर्ज का भूत नहीं छूटता, सैलरी आते ही खत्म, और सेविंग्स का तो सवाल ही नहीं। दोस्तों, बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के तनाव और अनिश्चितता आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। लेकिन घबराइए मत, इसका हल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 सबसे जरूरी फाइनेंशियल टिप्स शेयर करूंगा जो आपको पता होना ही चाहिए। ये टिप्स प्रैक्टिकल है और प्रभावी तरीके से आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट का मतलब यह नहीं कि आप पैसे को बांध के रखें। यह तो आपको यह बताने का तरीका है कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं। पहले तो आप हर महीने कितना कमाते हो और कैसे खर्च करते हो, यह सब नोट करो। इस सब के लिए आजकल तो एप्स भी हैं या फिर एक साधारण नोटबुक भी काम कर सकता है। बजटिंग से आपको अपने खर्चे क्लियर दिखाते हैं, और जब आपको यह पता होगा कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं तो आप उन्हें मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा जरूरत वाली चीज पर खर्च कर सकते हैं और अनावश्यक खर्चे कम कर सकते हैं। बजटिंग आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम है। इससे आप अपने पैसे को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो आज ही बजट बनाना शुरू करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। 50-30-20 रूल एक लोकप्रिय बजट मेथड है जो आपकी मंथली इनकम को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित करती है। यह रूल एकदम सिंपल है। आइए इसे समझते हैं। अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटो। 50% आवश्यक चीजों के लिए, जैसे कि रेंट, ग्रोसरी का सामान के लिए। 30% अपने खर्चों के लिए, जैसे शॉपिंग, मूवी, आउटिंग। और 20% सेविंग्स और लोन रिपेमेंट के लिए। 50-30-20 रूल का पालन करना बहुत जरूरी है। यह रूल आपके फाइनेंस को बैलेंस रखने में मदद करता है। इस रूल से आप अपनी जरूरतों और चाहतों को मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ आर्थिक रूप से सुरक्षित भी रह सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और लोन मिठाई की तरह हैं। जैसे मिठाई ज्यादा खाने से आपको डायबिटीज हो सकता है, वैसे ही क्रेडिट कार्ड का अधिक उपयोग या ज्यादा लोन लेना आपकी वित्तीय सेहत खराब कर सकता है। इसलिए दोनों चीजें अवॉइड करना चाहिए। अगर कर्ज है तो उसे जल्दी चुकाने की कोशिश करें। सबसे पहले उच्च ब्याज वाला कर्ज, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का लोन। डेट आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में रोड ब्लॉक बन सकता है, इसलिए इसे जल्दी चुकाना ही बेहतर है। दोस्तों, पैसे आते ही सबसे पहले अपने आप को पे करो। जी हां, आपने सही सुना। जैसे ही आपको सैलरी मिले, उसमें से कुछ पैसे बचाने और निवेश करने के लिए अलग रख दो। आप चाहे तो यह प्रोसेस ऑटोमेट भी कर सकते हैं। इससे आप अधिक खर्च नहीं करेंगे और सेविंग्स भी होती रहेगी, जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इससे आप भविष्य के लिए सुरक्षित रहेंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। लाइफ अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे बीमारी, दुर्घटना या फिर नौकरी से निकाला जाना। ऐसे में आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। इस इमरजेंसी फंड में आपको 3 से 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसे रखने चाहिए। ये पैसे आपको कठिन समय में कर्ज से बचाएंगे और आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे। इमरजेंसी फंड आपके लिए एक सुरक्षा जाल की तरह है। इससे आपको पता होगा कि अगर कोई समस्या आती है तो आप उसे संभाल सकते हैं, वो भी बिना किसी वित्तीय तनाव के। दोस्तों, जितना जल्दी आप निवेश करना शुरू करोगे, उतना ही कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। म्यूचुअल फंड, SIP या स्टॉक्स में छोटे निवेश भी लंबे समय में बड़ा लाभ दे सकते हैं। शुरू में थोड़ा थोड़ा निवेश करो, टाइम के साथ ये पैसे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद करता है। इससे आप महंगाई को मात दे सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल कर सकते हैं। टैक्सेस के बेसिक्स समझना आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए टैक्स के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। टैक्सेस अनअवॉइडेबल हैं, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग से आप पैसे बचा सकते हैं। डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे ELSS या PPF, ये सब आपकी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं।
प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के साथ आप टैक्स लायबिलिटी कम करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बीमा आपकी वित्तीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीमा को खर्चा मत समझो, ये तो आपके लिए एक सेफ्टी नेट है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ये सब बहुत जरूरी है। बीमा आपको और आपके परिवार को अनएक्सपेक्टेड इवेंट से आर्थिक रूप से सुरक्षित रखता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जिंदगी में बदलाव आते रहते हैं और आपके गोल्स भी बदल सकते हैं। इसलिए अपने गोल्स को नियमित रूप से एनालाइज करें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अपने गोल्स के अनुसार एडजस्ट करें। इससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ट्रैक पर रहेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। जितना फाइनेंशियल चीजों के बारे में ज्यादा जानोगे, उतने ही बेहतर फैसले कर पाओगे। बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को फॉलो करो। फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं और अपने पैसों को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। पैसों के बारे में खुद को शिक्षित करें। तो दोस्तों, ये हैं 10 फाइनेंशियल टिप्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखो, बात यह नहीं है कि आप कितना कमाते हो, बात यह है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हो। इन 10 टिप्स को फॉलो करके अपने वित्त को नियंत्रण में रखो और अपने सपनों को हासिल करो। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।